अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से बड़ा दावा किया। ट्रंप ने कहा कि भारत जल्द ही रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हवाला देते हुए ट्रंप ने कहा कि पीएम मोदी ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि वे अब रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। और चलिए इस खबर पर और अधिक चर्चा के लिए रुक करेंगे राजनीतिक विश्लेषज्ञ डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा जी का। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर साहब आपका एनबी न्यूज पर। डॉक्टर साहब, ऐसे में अगर बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप की ओर से बार बार भारत को और उसके जितने भी सहयोगी देश हैं उनको लेकर तमाम तरीके के बयान सामने आते हैं, लेकिन इस बार रूस को निशाना बनाया डोनाल्ड ट्रंप ने जो है भारत और रूस के रिश्तों पर इस बार सवाल खड़ा कर दिया है। अगर भारत के ऊपर असर देखें तो किस तरीके से इसका असर पड़ सकता है? डॉक्टर साहब, आवाज मिल पा रही है आपको? ठीक है, एक बार फिर से डॉक्टर साहब का रुख करेंगे। ऐसे में आपको बता दें कि अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से बार बार भारत और उसके दोस्त देशों को लेकर तमाम तरीके के बयान दिए जाते हैं और इस बार एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और रशिया की दोस्ती को लेकर सवाल खड़े किए। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कहा गया कि भारत बहुत जल्द रूस से जो है वो कच्चा तेल खरीदना बंद कर देगा। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे यानी डोनाल्ड ट्रंप को यह आश्वासन दिया है कि इस हित में जो है फैसला बेहद जल्दी लिया जाएगा। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप जब से सत्ता में वापस लौटे हैं उनकी तरफ से दो ही काम किए गए हैं। सबसे पहला तो टैरिफ वॉर छेड़ना और दूसरा ऊल जलूल बयान पास करना। ऐसे में अगर बात करें, भारत और रशिया जो है काफी पुराने समय से दोस्त है। भारत और रशिया की दोस्ती जो है वो आज या कल की नहीं बल्कि सदियों पुरानी चली आ रही है। ऐसे में किसी भी पार्टी की सरकार हो, कोई भी प्रधानमंत्री बना हो, एक बार फिर से डॉक्टर साहब का रुख करेंगे। डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है। डॉक्टर शर्मा, अगर बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से बार बार ऐसे बयान दिए जाते हैं जो भारत की छवि धूमिल करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में तमाम जो भारत के मैत्री देश हैं या दोस्त देश हैं उनको लेकर वो बार बार बयान देते हैं और इस बार तो हद हो गई, उन्होंने रशिया को लेकर इतना बड़ा दावा कर दिया, इतना बड़ा कमेंट कर दिया। ऐसे में अगर बात करें तो भारत का क्या कुछ रुख होना चाहिए अमेरिकी राष्ट्रपति के कमेंट पे, और अगर कोई असर पड़ता है इस बयान का तो भारत उससे किस तरीके से टैकल करेगा? देखिए, अगर हम पिछले कुछ समय से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दिए गए बयानों को विश्लेषण करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि शायद उनका मानसिक संतुलन बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि वो आपने देखा होगा सुबह कुछ कहते हैं, दोपहर को उसका विपरीत कुछ कह देते हैं, शाम को फिर कुछ कंट्राडिक्टरी कह देते हैं। तो इस समय पिछले जो सेकंड टेन्योर में उनका बिहेवियर बहुत ही इरेटिक, बहुत ही एक्सेंट्रिक की टाइप का लग रहा है। कहने को तो वो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को सुधारने की बात करते हैं, लेकिन वो किस कीमत पर सुधारने की बात कर रहे हैं ये अमेरिकी कंपनियां तक डर गई हैं। उन्हें दिख रहा है कि जो नीतियां बना रहे हैं अर्थव्यवस्था से संबंधित उसमें स्टेबलाइजेशन नहीं है। कभी 10% टैरिफ लगता है, कभी 50% लगता है, कभी 100 लगता है, फिर उसको वापस ले लेते हैं, फिर दोबारा लगा देते हैं। पहले कुछ समय पहले चाइना के खिलाफ उन्होंने कुछ कहा, फिर अब रशिया के खिलाफ कहा, कभी चेचेनिया के खिलाफ कहते हैं। तो आप देखिए, कुल मिलाकर उनके वक्तव्य इस समय बहुत ही ध्यान से, बड़े ही कॉशियसली हमें हैंडल करना चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि भारत में इस समय हमारे विदेश मंत्री बहुत ही सुलझे हुए हैं, बहुत ही अनुभवी हैं, कुशल हैं, और भारत के प्रधानमंत्री का जो इस समय पूरी दुनिया सम्मान कर रही है। तो इन सब के चलते भारत के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ने वाला है, लेकिन चूंकि अब वो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं तो कुछ लोग मानते हैं कि उनके वक्तव्यों से फर्क पड़ता है। मगर दूसरी तरफ भारत का नेतृत्व बहुत ही कुशल हाथों में है, बहुत ही अनुभवी है, और सबसे बड़ी बात भारत के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जो भी फैसला लेते हैं वो पूरी तरह से भारत के हित में होता है। अब रहा सवाल के वहां पर रहने वाले भारतीयों पर क्या इसका असर पड़ेगा, उन सबको जो वहां काम कर रहे हैं भारतीय, जो कंपनियां काम कर रही हैं या जो अमेरिकी कंपनियां भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रही हैं, उनको पता है कि ये थोड़े समय के लिए है ये प्रॉब्लम, उसके बाद एक्सक्यूज मी,
उसके बाद ये सुलझ जाएगा और भारत अपने तरीके से इससे निपटेगा। जी बिल्कुल। ऐसे में डॉक्टर साहब अगर बात करें तो वैसे तो भारत और रशिया के संबंध जो है काफी मजबूत है, किसी तरीके की टिप्पणी से वो हिलने वाले नहीं है, बिल्कुल चट्टान की तरह मजबूत है, स्ट्रांग है। लेकिन क्या भारत को सामने आकर खंडन करना चाहिए? क्योंकि अगर मैं बात करूं तो इस खंडन के दो पहलू निकल जाएंगे। पहले तो रशिया कहीं ना कहीं आश्वस्त हो जाएगा, हालांकि रशियन प्रेसिडेंट जो है वो इस तरीके की बातों में बिलीव नहीं करते क्योंकि भारत से उनकी दोस्ती काफी पुरानी है। लेकिन अगर हम अंदरूनी कलह की बात करें तो जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की ओर से बयान दिया गया, कहीं ना कहीं भारतीय विपक्ष इस चीज को मुद्दा बनाकर जो है एक बार फिर से उठाने की कोशिश जरूर करेगा। देखिए, रूस के राष्ट्रपति पुतिन और भारत के राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी जी बहुत लंबे समय से दोस्त हैं, बड़े गहरे दोस्त हैं। और रूस में भी या भारत में भी सरकार किसी की भी रही हो, भारत और रूस एक दूसरे के पारंपरिक और बड़े पुराने रिश्तों वाले गहरे दोस्त रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उनके डोनाल्ड ट्रंप की इस मानसिक अवस्था में इस तरह के दिए गए बयानों से दोनों में से कोई भी देश कुछ गंभीर लेगा आपसी रिश्ते को लेकर। हाँ, दोनों देश इस बात को लेकर जरूर गंभीर हैं और होंगे, और कुछ ना कुछ रिएक्शन भी आप देखेंगे कुछ समय बाद कि देश की इमेज को ये ना खराब करे। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कह रहे हैं, किसी के भी बारे में कह रहे हैं, आप ठीक है, आप कुछ भी कहें, लेकिन आप हमारी इमेज को, आप हमारी अर्थव्यवस्था को, आप हमारी जो सिस्टम है, आप उसको बदनाम करने का हक नहीं रखते। तो इस पर तो प्रतिक्रिया जरूर आएगी, लेकिन भारत और रूस के संबंधों में कुछ खटास आए या कुछ कमी आए, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी होने वाला है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।